Hello बच्चों, let's read the question. The question says incorrect statement regarding dipole moment is, and the options are A, the net dipole moment of Be2 is 0, B, the dipole moment of H2O is less than of H2S, C, the net dipole moment of BF3 is 0, and D, the dipole moment of NH3 is greater than NF3. तो हमें इन चार स्टेटमेंट्स में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग डाइपोल मोमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन के लिए की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होती है? तो जो डाइपोल मोमेंट है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज on any one of the poles मतलब गिवन दो चार्जेस हैं, उनके बीच उनमें से किसी भी एक का मैग्नीट्यूड एंड डिस्टेंस बिटवीन देम in a polar molecule. तो डाइपोल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू से। तो म्यू क्या हो जाएगा? डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, लेट अस कंसीडर चार्ज इज क्यू, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इज डी। तो म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, और डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें मॉलिक्यूल गिवन है BeF2। तो BeF2 की जो शेप है वो होती है लीनियर, तो कुछ ऐसी शेप होगी BeF2। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो डाइपोल मोमेंट का वेक्टर होगा वो इस तरफ होगा और सेकंड फ्लोरीन के लिए इस तरफ होगा। जो दोनों वेक्टर्स हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में हैं, तो यहाँ पे नेट जो इनका सम होगा वो क्या हो जाएगा? 0। तो BeF2 के लिए जो डाइपोल मोमेंट हुआ है वो हो जाएगी 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें गिवन था दैट इज डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज लेस देन H2S। तो हमें यहाँ पे वाटर गिवन है और H2S। तो यहाँ पे वाटर की अगर शेप देखें तो वो कुछ इस तरह से होती है, और यहाँ पे दो लोन पेयर, ऐसे ही सेम H2S की भी होती है सेम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ऑक्सीजन की तरफ होगी। तो नेट जो डाइपोल मोमेंट होगा वो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह से नेट, दिस एरो शोइंग नेट डाइपोल मोमेंट। ऐसे ही सेम होगा H2S मॉलिक्यूल में। H2S सल्फर और हाइड्रोजन में से सल्फर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो नेट इसका भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, नेट डाइपोल मोमेंट। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन और सल्फर को कंपेयर करें तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वो ज्यादा होगा। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ वाटर इज मोर देन दैट ऑफ H2S, बट हमें ऑप्शन में गिवन था इज लेस देन। सो ऑप्शन बी जो आ जाएगा वो करेक्ट हो, इनकरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमें गिवन है द नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ BF3 इज 0। तो अगर हम BF3 मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं तो उसकी वो कुछ इस तरह से होगा, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी BF3 की। तो यहाँ पर अगर हम डाइपोल मूवमेंट के लिए वेक्टर ड्रॉ करें तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो होगा फ्लोरीन की तरफ। तो अगर ये जो इन दो डाइपोल वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो नेट रिजल्टेंट जो हो जाएगा इसका 0 हो जाएगा। तो BF3 के लिए जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें क्या गिवन था? डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज ग्रेटर देन NF3। तो अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें तो वो किस तरह से होगी? नाइट्रोजन लोन पेयर, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसकी शेप होगी
पिरामिडल टाइप। तो यहाँ पर NH3 में जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, नाइट्रोजन। सो नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इन दिस डायरेक्शन। उसके बाद नाइट्रोजन और फ्लोरीन में से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो डायरेक्शन उसकी तरफ होगी। सो इस केस में, और लोन पेयर की वजह से इधर, तो यहाँ पे इस केस में जो डाइपोल मोमेंट्स है वो अपोजिट डायरेक्शंस में है, तो कम हो जाएगी रिजल्टेंट वैल्यू। सो NH3 का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू NF3। दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। सो इनकरेक्ट ऑप्शन, जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, that is dipole moment of water is less than that of H2S. So correct option for this question is option B. Hope you find your answer and understood it well. Best of luck.